हिंदू धर्म में हर माह कई व्रत और त्योहार आते हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र और विशेष माने जाते हैं। साल में नवरात्रि 4 बार पड़ती है। इसमें 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है, जबकि 2 गुप्त नवरात्रि होती है। नवरात्रि के 9 दिन व्रत और मां का पूजन करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्तगण नवरात्रि के प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं। देवी शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करनी चाहिए। फिर एक चौकी पर देवी शैलपुत्री की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फिर विधि विधान से घट स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद देवी शैलपुत्री का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के समय देवी शैलपुत्री को सिंदूर लगाना चाहिए। देवी को लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। देवी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर देवी को फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। पूजा के समय दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और अंत में हमें आरती करके पूजा का समापन करना चाहिए। मां शैलपुत्री संपूर्ण व्रत कथा। मां दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण शैलपुत्री हुआ। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा का रूप है। देवी शैलपुत्री सती के नाम से जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर भगवान ने कहा कि सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देख शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास दिख रहा था। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इसमें सती को दुख पहुंचा। वे अपने पति का अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और मां शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और भक्ति अनंत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी नवरात्रि में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी शैलपुत्री का पूजन करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी शैलपुत्री की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसी के साथ ही जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है।